हेलो स्टूडेंट्स, बेटा स्टैटिक्स में आज हम लेमी थ्योरम के रिजल्ट पढ़े थे आपने कल, और उसके कुछ एक आध एग्जाम्पल आज हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, ए वेट डब्ल्यू हैंग्स बाय ए स्ट्रिंग एंड इज ड्रॉन असाइड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स until the string make an angle of 60 degree with the vertical. A weight W hangs by a string. हमने कोई वेट W लटकाया एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। इज़ ड्रॉन असाइड बाई ए हॉरिजेंटल फोर्स, एक हॉरिजेंटल फोर्स उसके साथ में लगा हुआ है, और हॉरिजेंटल जो फोर्स है उसको एक रस्सी से वो किया गया, जब तक खींचा गया तब तक उसने वर्टिकल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल ना बना दिया। ओके, तो फाइंड द हॉरिजेंटल फोर्स, आपको हॉरिजेंटल फोर्स फाइंड आउट करना है एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब 3 फोर्स है, एक वेट लटक रहा है, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो देखिए आपके पास जैसे यहाँ पे दे रखा है इसने कि ये आपका वेट डब्ल्यू लटका रखा है, इसको एक रस्सी से लटका है, इस रस्सी ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वर्टिकल लाइन के साथ कितने का एंगल बनाया है 60 डिग्री का, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। एक हमारा क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रखा है, ठीक है, उसको हमने पी मान लिखा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वेट जो लटकेगा वो भी आपका वर्टिकल लटकेगा, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ओके, तो लेट पी बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स, पी आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड एट ओ सच दैट एंगल ए ओ बी, और ए ओ बी 60 डिग्री, बिकॉज हमें दे रखा था कि जिस स्ट्रिंग के साथ वेट लटकाया गया है वो स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल बनाती है। द वेट डब्ल्यू हैंग्स वर्टिकली बिलो एट ओ, ठीक है। एंगल सी ओ एम 90 डिग्री हो गया, तो सी ओ एम 90 डिग्री। अब देखिए ये वर्टिकल के साथ 60 का बना रहा है, तो देन टी के स्ट्रिंग के और इस वेट वाली जो रस्सी है उसके बीच का एंगल कितना होगा 120। स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो रिपेयर का रिजल्ट लगाएंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये बेटा आपका 120 बन जाएगा। ओके, अब देखिए वर्टिकल के साथ नीचे ये भी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है 90, ऊपर भी 90, ठीक है। तो आपका एंगल ए ओ एम बन गया कितने का 120 और ये 90 का। तो इन दोनों फोर्सेस पी और टी जो है वो हमने जो स्ट्रिंग ली है उसकी टेंशन है। ओके, तो टी और पी के बीच का जो एंगल है वो कितना है 150। ओके, अब लिया हमने लेट टी बी द टेंशन, टी हमने कोई टेंशन ले ली इन द स्ट्रिंग ओ ए की, ठीक है। सिंस फोर्सेस टी डब्ल्यू और पी आर इक्विलिब्रियम है और किस पे एक्ट कर रहे, एक पॉइंट ओ पे एक्ट कर रहे, ठीक है। हमने लेमी थ्योरम लगाई, बाय लेमी थ्योरम वी हैव टी अपॉन में साइन 90, टी अपॉन में मैंने ये कहा था टी अपॉन में एंगल साइन एंगल बिटवीन अदर टू स्ट्रिंग, तो ये 90 है, ठीक है। फिर पी अपॉन में इन दोनों के बीच का एंगल तो 120 और डब्ल्यू अपॉन में 150। ओके, तो साइन 91 होता है, इसको मैं साइन 60 लिख सकती हूँ, इसको साइन 30। ओके, तो अब हमें टी की और पी की वैल्यू चाहिए थी, तो टी एक बार टी को इसके बराबर ले जाएंगे, एक बार पी वाले टर्म को, तो हमारे पास टी आ गया 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू एंड पी क्या आ जाएगा हमारा टी इंटू में √3/2। टी आपका क्या है 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, तो √3 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फोर्सेस पी एंड क्यू आर एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड कीप इट इन इक्विलिब्रियम। आपके पास 3 फोर्सेस हैं पी क्यू और आर, ठीक है, तीनों इस टाइप से रखे गए कि इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्सेस पी एंड क्यू और क्यू और आर ईच प्रत्येक के पी के और क्यू के बीच में, क्यू और आर के बीच में 120 का है, तो डेफिनेटली अदर 2 फोर्सेस बच गई। जब हमारा पी और क्यू के बीच में 120 है, क्यू और आर के बीच में भी 120 है, तो एक फिक्स है पॉइंट के अराउंड जो सम बनता है वो कितने का बनता है 360 का, तो डेफिनेटली आपका ये भी कितना बन जाएगा बेटा 120 का बन जाएगा। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल पी जो फोर्सेस हैं वो भी क्या हो इक्वल हो, ठीक है, फोर्सेस हमारे क्या हो इक्वल हो, ठीक है। तो लेट द 3 फोर्सेस पी क्यू आर बी एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ओ, एक फिक्स पॉइंट ओ पे एक्ट कर रहे हैं तीनों, और इनकी एक्सिस कौन सी ले ली गई है ओ एक्स लिया, एक का ओ वाई दे दिया नाम, एक का ओ जेड दे दिया रेस्पेक्टिवली। ओके, वी हैव आपका एक्स ओ वाई 120, वाई ओ एक्स जेड 120 और जेड ओ
एक्स और जेड वो भी कितना है 120। ओके, तो सिंस द फोर्सेस आर इक्विलिब्रियम, आपके पास क्या दे रखा है, फोर्सेस हमारे इक्विलिब्रियम दे रखे हैं। बाय द लेमी थ्योरम, हमने लेमी थ्योरम अप्लाई करा। लेमी थ्योरम अप्लाई करोगे कैसे, पी अपॉन में साइन एंगल बिटवीन अदर टू, क्या हुआ अपॉन में साइन एंगल बिटवीन दैम, आर अपॉन में साइन एंगल बिटवीन दैम। तो देखिए ये साइन 120 120 120, दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या ले सकते हैं, क्या हो पी, क्या हो आर। बेटा अगला वाला जो क्वेश्चन है, 3 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम शो दैट दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर द कन्वर्सली। मैं आपको इसको PDF में दे दूँगी क्योंकि क्वेश्चन है वो आपका एज इट इज़ है। ये कह रहे हैं तीनों फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम है, तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम हैं। तो आपको ये बताना है कि तीनों इक्वली इंक्लाइन हो। कि इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये होता है कि प्रत्येक दो कोई भी उठाओ उन सभी का जो एंगल है वो इक्वल होगा। ठीक है, मतलब P और क्या के बीच में, क्या और R के बीच में, R और P के बीच में। ओके, तो जैसे P डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 रेशियो, और साइन 120 साइन 120 साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गामा, तो हम एक दूसरे को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों एंगल इक्वल। तो ये आपको खुद ही करना है। ओके, मैं आपका नेक्स्ट कराती हूँ। हमारे पास दे रखा है टू फाइन लाइट स्ट्रिंग्स सपोर्ट ए वेट W kg एंड आर इंक्लाइंड टू वर्टिकल एंगल 30 एंड 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टेंशन। ओके, मैंने इसका एग्जाम वो नहीं बनाया, चलो मैं भी बना देती हूँ। हमारे पास 3 वो दे रखे हैं, 2 एक वेट दे रखा है, और वेट कितने उसका है, आपके पास वेट है W kg का। ओके, तो मैंने W kg ले लिया। अब ये कहते हैं कि 2 स्ट्रिंग के साथ, तो 2 स्ट्रिंग के साथ लटकाया गया है, और दोनों जो स्ट्रिंग है वर्टिकल जो लाइन है आपकी उसके साथ कितने कितने का एंगल बना रहे बेटा, एक तो बना रहा है 30 का, एक बना रहा है 60 का। मेरे ये दोनों ही एक जैसे बन गए, कोई बात नहीं, आप देख लेना। ठीक है, ओ मैंने इसको x का नाम दे दिया, इसको y का नाम दे दिया। ओके, और मैं इसको z का नाम दे देती हूँ। ठीक है, इसका ये डायरेक्शन मिल गया इसको। ये मैंने इसकी टेंशन T1 ले ली, इसकी टेंशन क्या ले ली, T2 ले ली, और इसका मेरा वेट क्या है, W है। ठीक है, तो T1 और T2 बी द टेंशंस ऑफ 2 स्ट्रिंग। हमने देखो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। 2 फाइन लाइट स्ट्रिंग्स सपोर्ट ए वेट W kg एंड आर इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एंगल 30 एंड 60। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स की टेंशन फाइंड आउट करना है। लेट आपने लिया T1 T2 बी द टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग्स। ओके, बाय लेमी थ्योरम। देखो मैंने आपका एग्जाम ये बना दिया है, तो T1 अपॉन में। ठीक है, तो आपके पास ये कितने का एंगल बन जाएगा, आप 130 को घटाओगे तो 150। ओके, ठीक है, और आपके पास इधर कितने का बन जाएगा, ये 120 का। ओके, तो देखो T1 अपॉन में इसने डायरेक्ट ले लिया, ये T1 अपॉन में 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 का मतलब, क्योंकि हमने ये करके नहीं दिखाई है कि वापस हमें फिर वही करना पड़ता है ना, तो इसलिए हमने करके नहीं दिखाए। जैसे 150 था ना, तो 150 को क्या रख दिया, 150 को रख दिया 180 माइनस 30। ओके, और ये W इनका अपोजिट क्या है, W इनका अपोजिट है 90, तो T1 अपॉन में साइन ये आपका 120 वाला है, मतलब T1 मेरा ये होगा और T2 मेरा ये होगा। तो ठीक है, T1 अपॉन में साइन 120 और T2 अपॉन में साइन 150 और W अपॉन में साइन 90। ओके, तो मैं T1 और T2 को एक बार इसके साथ रख लूँगी, W के साथ एक बार T2 को रखूँगी। तो T1 को रखा तो W टाइम्स ऑफ साइन 60, तो दैट मीन्स W टाइम्स ऑफ √3/2 kg, और T2 मेरा बेस ये आ गया। ओके, तो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन थोड़े से हट के आते हैं, और ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग, एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, ध्यान से पढ़िए इसको। द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग 23 सेंटीमीटर लॉन्ग आर अटैच्ड एट 2 पॉइंट्स A एंड B इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। एक स्ट्रिंग है जो आपकी कितनी लंबी है, 23 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 23 मीटर लॉन्ग है। ओके, और कहते हैं उसका पॉइंट जो है वो एक तो A पॉइंट है, एक B, दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करते हैं। ए वेट ऑफ 51 इज़ फास्टेंड इन ए पॉइंट C। ए वेट लटका है कितने का, C पॉइंट से, C आपका ये पॉइंट है, और कितने हैं 51। ओके, ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको टेंशन निकालनी स्ट्रिंग की। आपका AB जो दे रखा है वो कितना है, AB आपका 17 है, और AC है वो कितना है 8 है।
ए सी कितना है 8। तो देखो ये कहता है कि एक स्ट्रिंग है, उसके दोनों पॉइंट ए और किस पे रखा गया है, बी पे रखा गया है। ये जो रस्सी है ये वाली कंप्लीट, हाँ ये वाली, ये 23 है, तो आपका 8 ये कट कर दिया तो सी से बी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, तो लेट हमने ले लिया, इसकी टेंशन्स भी लेना पड़ेगा क्योंकि इसका वेट हमारे पास क्या दे रखा है 51 दे रखा है। ठीक है, T1 ओके आपके पास दे रखा है। इसका जो आप इधर जो स्ट्रिंग बन रही है ना उसका T1 टेंशन ले रखा है, इधर क्या ले रखा है T2 टेंशन ले रखा है। ओके, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 50 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने देखिए इसके साथ वर्टिकल लिया, वर्टिकल ले रहे हैं हमने, मान लिया इस एंगल को थीटा, तो ये 90 माइनस का थीटा, मैं भी बताती हूँ 90 माइनस थीटा क्यों बन गया। ठीक है, मेरे पास ए बी कितना है 17, बी सी कितना है 15 और ये कितना है मेरा ए सी 8 है। मैंने इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 के स्क्वायर के पास बनता है। तो दैट मीन्स मेरा ये कंप्लीट जो है सी एंगल ये कितना बन जाएगा, मेरा कंप्लीट जो सी है वो मेरा 90 का बनेगा। ओके, तो 90 का बनेगा तो मैं इसमें से थोड़ा सा पोर्शन थीटा मान लेती हूँ, तो ये 90 माइनस क्या बन गया थीटा। अब ये वर्टिकल था तो देखो ए डी सी जो है वो भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है और बी डी सी जो है वो भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो लेट T1 एंड T2 बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वहन ए वेट ऑफ 51 ग्राम इज सस्पेंडेड एट सी के ऊपर लटकाया और ये हमारी क्या ले रखी है, हमने साइड्स ले रखी है। ओके, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने उस एंगल बी सी ए को क्या प्रूव कर दिया 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ओके, तो मैंने ये थीटा लिया, ये मेरा ए सी डी 90 माइनस थीटा, ऐसे मैंने उस ट्रायंगल में ले लिया बी सी एम ले लिया, ये मेरा 180 माइनस थीटा और ए सी एम मेरा 90 प्लस थीटा। ठीक है, एंगल्स इस टाइप से जो मैंने लिख रखे हैं ना ए सी एम, तो आप यहाँ पे जाके देखिए बी सी एम आपका 180 माइनस थीटा कैसे लिख सकते हो और आपका ए सी एम को 90 प्लस थीटा कैसे लिख सकते हो। ओके, तो देखो T1 और T2 जो स्ट्रिंग ले रखी थी उनके टेंशन्स ले रखी है। टेंशन्स का मतलब पता है ना आपको किसको बोलते हैं, जो फोर्स लग रहा है उसी को हम टेंशन बोल रहे हैं। ओके, और तीसरा क्या है हमारा 51 ग्राम, तो तीनों ये हमारे फोर्सेस का काम कर रहे हैं और तीनों क्या है इक्विलिब्रियम है। अगर तीनों ही इक्विलिब्रियम फोर्स हैं, कोप्लेनर हैं, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं लेमी थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमने लेमी थ्योरम लगाई तो T1 अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा, T2 अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा प्लस थीटा एंड 51 अपॉन में साइन 90, T1 अपॉन साइन थीटा, T2 अपॉन में कोस थीटा और 51। अब मुझे T1 और T2 चाहिए ना, तो मैंने T1 ले लिया 51 इंटू में साइन थीटा और T2 क्या निकाल लिया 51 साइन कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए बेटा मैंने थीटा लिया था, यहाँ पे थीटा लिया था ना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे थीटा लिया मैंने, मुझे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। ओके, तो मुझे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस पर ट्रिग्नोमेट्री इशू लगाऊंगी और साइन थीटा और कोस थीटा की क्या निकालूंगी, वैल्यू निकालूंगी। ओके, तो मैंने ऐसा ही किया है। यहाँ पे इस ट्रायंगल में ए सी बी ट्रायंगल में मेरा एंगल ये थीटा है, तो मैंने ये निकाला साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 8/17। दोनों का मैंने T1 और T2 में यूज़ किया, तो मेरे पास T1 क्या आ गया 45, ये 17 से 51 को कट कर दिया तो 45 ग्राम्स। ओके, और इसका मेरा वेट कितना आ गया 24 ग्राम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो भी डिटो एज इट इज़ है। ए बॉडी ऑफ मास 26 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाई 2 स्ट्रिंग्स, 2 स्ट्रिंग के साथ लटकाया, एक तो आपकी 5 है एक तो आपकी 12 है। देयर एंड्स, जो उनके जो एंड्स है ना एक्सट्रीमिटी, वो कितने दूर हैं 13 मतलब 2 रस्सी से लटकाया। जैसे मैंने एक तो वेट क्या ले रहा है, एक रस्सी को 5 ले रहा है, एक को क्या ले रखा है 12 ले रखा है, और कहते हैं उनके साथ जो वेट लटका है वो 26 है, और दोनों स्ट्रिंग के जो एंड है उन दोनों के एंड के बीच में कितना डिस्टेंस है 13 मीटर है। ओके, इफ़ द रोड बी सो हेल्ड दैट द बॉडी हैंग्स इमीडिएटली बिलो द मिडल पॉइंट, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। और कह रहा है कि आपका जो इस टाइप से इसको बैलेंस कर रखा है कि इसका जो मिड पॉइंट है ना, किसका ए बी का मिड पॉइंट है, उसके जस्ट नीचे आपका वेट लटक रहा है। मतलब हमने बैलेंस जो है वो इस टाइप से बनाया है कि आपका जो ए बी का जो मिड पॉइंट ओ है ना, उसी के नीचे आपका क्या लटक रहा है
वेट लटक रहा है। ओके, तो ए बी आपने रोड ले ली, ओ इसका मिड पॉइंट ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, और इसका जो मास है रोड का कितना है 26, वेट इतना। सस्पेंडेड फ्रॉम कहाँ से लटकाई गई, सी से लटकाई गई। ओके, विच इज़ इमीडिएटली बिलो ओ, ये कहते हैं जस्ट ओ के ही नीचे है, ठीक है। और हमने सी ए और सी बी जो है बेटा वो दो स्ट्रिंग्स ले लिए, इसको T1 का नाम दे दिया, इसको मैंने T2 का नाम देंगे। ओके, हालांकि इनकी जो लंबाई है वो हमारे पास क्या है, एक की 5 है, एक की कितनी 12 है। ओके, तो देखिए मैंने ए सी बी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 90 बन गया, ठीक है। और मेरा मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज को, और हमें ये भी पता है कि अगर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को राइट वर्टेक्स से ज्वाइन किया जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों वर्टिसेस से क्या रहेगा, ये डिस्टेंस सेम रहेगी, मतलब तीनों क्या आपके इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। तीनों इक्वी डिस्टेंट है, तो हमारा मैं एंगल मान लिया, तीनों इक्वी डिस्टेंट है ना, तो ओ सी और ओ ए दोनों बराबर है, तो ये जो एंगल होगा वही मेरा ये बन जाएगा। ऐसे ये जो एंगल बनेगा मेरा, वही एंगल मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिया, T1 और T2 स्ट्रिंग्स ले ली रस्सी की, ठीक है। T1 और T2 जो है मेरी दोनों की क्या ले ली, स्ट्रिंग की टेंशन ले ली। ओके, अब मैं इस पर क्या अप्लाई करने वाली हूँ, लेमी थ्योरम अप्लाई करने वाली हूँ। देखो वही चीज़ आ गया हमारे पास, इन दोनों का एंगल क्या हुआ, A + B मतलब 90, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 180 माइनस में A, और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 180 माइनस का B लिख सकती हूँ। ओके, तो 180 माइनस A और 180 माइनस का B। अब मैंने बेटा अप्लाई किया T1 अपॉन में साइन 180 अपॉन में B, और T2 अपॉन में साइन 180 अपॉन में A, और 26 अपॉन में साइन A प्लस में B। तो इसको B लिख सकते हो, इसको A लिख सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ से T1 और T2 दोनों निकाल ली। अब हमने क्या किया, उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करेंगे, साइन B और कोस साइन A जो है उन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और वो डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, T1 और T2 की फाइनल वैल्यू आ गई। ओके, थैंक्स। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।